तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिवॉल्व वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आकुमे की स्टोरी आई नहीं है एंड ड्रैगन बॉल वी की भी नहीं आई है एंड मल्टीवर्स की जितनी आई थी उतनी मैंने बता दी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को काकुमी का बहुत इंतजार है, पर आप लोगों से ज़्यादा इंतजार मुझे है काकुमी का। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पिकोलो की ट्रेनिंग अच्छी नहीं चल रही थी, इसके वजह से ने पिकोलो को एक बुक दिया था जिसका नाम था द बुक ऑफ नेमिक। एंड आज हम जानेंगे कि इस बुक की स्टोरी क्या है। पिकोलो उस बुक को देख के हैरान रह जाता है, बोलता है ये तो बुक ऑफ नेमिक है। मुझे लगा था कि ये बुक हमारे प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के समय खत्म हो चुकी थी। टेंटे बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ था। पर जब मैं प्लेनेट नेमिक में गया तो एल्डर ने मुझे एक कहानी बताई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। हमारे प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के कई साल पहले हमारे प्लेनेट पे कुछ लोग हुआ करते थे जिन्हें सेज ऑफ नेमिक कहा जाता था। ये सेज बहुत ताकतवर और समझदार थे। ये वही लोग थे जिन्होंने नेमिकियन कॉम्पैक्ट साइल को बनाया था और इन लोगों का काम था हमारे ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करना। पर जब हमारे प्लेनेट पे डिजास्टर आया तब ये सारे लोग मारे गए क्योंकि ये लोग उस डिजास्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पिकोलो बोलता है कि मुझे याद है ऐसी एक स्टोरी ग्रेट एल्डर ने नील को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब एक ट्रेन नेमिकियन खुद को साबित कर देता है एंड उसे यूजफुल माना जाता है तब उसे सेज बनने के लिए ट्रेनिंग लेने की इजाज़त मिलती है। एक सेज बनने के बाद नेमिकियन की ताकत मैजिक बढ़ जाती है और एक सेज बनने की सारी नॉलेज एक किताब के अंदर कैद है। इस किताब को बुक ऑफ नेमिक भी कहा जाता है। इस किताब की मदद से एक नेमिकियन सेज बन सकता है। डैंडी ये भी बोलता है कि सेज की नॉलेज खत्म ना हो जाए, इसलिए हमारे ग्रेट एल्डर ने, जो कि खुद भी एक सेज थे, उन्होंने सभी नेमिकियंस एल्डर्स को सेज बनने की ट्रेनिंग दी थी। जब से न्यू नेमिक बनाया गया है तभी से ये सभी नेमिकियंस बुक ऑफ नेमिक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये किताब उन सभी की मेहनत का फल है। एल्डर म्यूरी की कहानी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया और मैंने उनसे कहा अगला सेज बनने के लिए आपको कंसिडर किया जाए। पहले तो तुम्हारी हिस्ट्री की वजह से वो तुम्हें सेज बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते थे, पर मेरे थोड़े समझाने के बाद वो मान गए एंड तुम्हें नेक्स्ट सेज बनने की अपॉर्चुनिटी दे दी। पिकोलो डैंडे से बोलता है कि डैंडे तुम्हें मुझ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, पर इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मुझे डर है हमारे पास अब इतना टाइम नहीं रह गया है। डैंडे बोलते हैं कि अगर एल्डर म्यूरी की बात सही है तो मुझे नहीं लगता कि टाइम की दिक्कत होगी। उसके बाद डैंडे पिकोलो से बोलता है कि पिकोलो तुम अपनी ट्रेनिंग यहीं पे कर सकते हो। पिकोलो ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाता है एंड बोलता है कि यहीं पर। डैंडे बोलता है कि मुझे विश्वास रखो पिकोलो, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पर है। पिकोलो बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। डैंडे बोलता है कि कुछ नहीं, बस इस किताब को ओपन करो। पिकोलो डैंडे की बात को मान के इस किताब को ओपन करता है। पिकोलो उन पेजेस को देखता है एंड बोलता है कि क्या ये सारे पेजेस तो ब्लैंक है। अभी उस किताब के अंदर से एकदम से रोशनी आने लग जाती है और ये रोशनी इतनी तेज होती है कि पिकोलो इसमें गायब से होने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये किताब एकदम से बंद हो जाती है और पिकोलो भी वहां से गायब हो जाता है। डैंडे बोलता है कि गुड लक मेरे दोस्त। धरती के दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा होने वाली होती है। अचानक से एक कॉमेट धरती से आके टकरा जाता है। इस कॉमेट के टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि असल में ये एक कॉमेट नहीं था बल्कि ये एक शख्स था। ये शख्स धीरे धीरे करके उठता है, एकदम से शहर की तरफ जाने लग जाता है। शहर को देख के ये बोलता है कि अरे वाह, यहाँ तो खाने के लिए काफी कुछ है। एक बहुत ही दूर के प्लेनेट जिसका नाम बिबिट है, वहाँ पर भी कुछ हलचल हो रही होती है। अचानक से उनके लैब में बीपिंग होने लग जाती है और एक शख्स बोलता है 2 अटैक टाइप वेसल हमारे तरफ आ रहे हैं। कहीं पे एक सीनियर शख्स बोलता है कि अटैक टाइप वेसल्स, यहाँ पर अटैक करने कौन आया है? कहीं ये हमारी वेसल्स तो नहीं है? पहला शख्स बोलता है कि सर ऐसा ही लग रहा है, वो हमारा ही वेसल है, वो लैंडिंग के सिग्नल्स दे रहा है। मैं उसे स्कैन करता हूँ। वो शख्स देख के हैरान रह जाता है कि ये सिग्नल्स कहीं और से नहीं बल्कि रिगोर और सिपारी के शिप से आ रहे होते हैं। एकदम से अनाउंस करते हैं लैंडिंग डेक के पास जो भी है ध्यान दे, लॉर्ड रिगोर और मिसेस सिपारी आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करने की तैयारी जल्द से जल्द की जाए। अभी रिगोर और सिपारी की शिप एकदम से लैंड करती है। अभी वो लोग बोलते हैं कि वो लोग आ गए हैं एंड वो सभी लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि रिगोर बहुत बुरी हालत में है। रिगोर अभी भी वेजिटा का नाम ले रहा होता है। अभी रिगोर का गुस्सा वेजिटा के ऊपर और सारा बढ़ चुका होता है क्योंकि एक तो वेजिटा ने उसकी मॉम को मारा था एंड दूसरा वेजिटा की वजह से रिगोर इतनी बुरी तरीके से कोई मुकाबला हारा है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रिगोर और सिपारी शिप से बाहर आ चुके रहते हैं और अब रिगोर की बॉडी को हील करने के लिए रिकवरी चेंबर में डाला हुआ है। सिपारी के साथ एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ होता है। सिपारी बोलती है कि मुझे रिगोर की हालत के बारे में जल्द से जल्द बताओ, क्या वो तुम्हारे हिसाब से ठीक हो पाएगा? एंड वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं अगर आपको सच बताऊं, अगर आपने उसे हाइपर स्लीप में नहीं डाला होता तो शायद वो इस ट्रिप पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता। उसकी बॉडी पे हर एक हड्डी टूटी हुई है और उसकी मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ चुका है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के फोर्स की वजह से उसकी इंटरनल इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर इस वक्त रिगोर की जगह कोई और होता तो शायद वो अभी तक मर चुका होता। सिपारी बोलते हैं कि तुम्हारे हिसाब से रिगोर को ठीक होने में कितना समय लगेगा? वो साइंटिस्ट बोलता है सच बताओ तो ये कहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये बात अच्छी है कि रिगोर बहुत ज़्यादा टफ है,
उसकी ये बात देखते हुए एंड ये बात देखते हुए कि हम उसके बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, तो मेरे हिसाब से वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 महीने लगेंगे पूरी तरीके से ठीक होने में। सिपारी ये सुनकर थोड़ा सा निराश हो जाती है एंड वो बोलती है कि थैंक यू कुकुरा, जैसे रिगोर की कंडीशन में कुछ चेंज आए मुझे पहले ज़रूर बताना। वो साइंटिस्ट बोलता है ज़रूर मिस्टर सिपारी। इसके बाद सिपारी वहाँ से चली जाती है एंड वो बोलती है कि 1 या 2 महीना कोई बात नहीं, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। सच कहूँ तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि रिगोर हार गया है, पर रिगोर की रिकवरी का रेट हमेशा से ही अच्छा रहा है। जैसे कि बाकी सेयंस के साथ होता है, रिकवर करने के बाद रिगोर की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिपारी जाते जाते एक वर्कर से पूछते हैं कि मार्सेरन कहाँ है, जो उससे बात करनी है। वो शख्स बोलता है और मार्सेरन एंड सबीना 3 दिन से एक माउंटेन पे गए हुए हैं और वहीं पर है लॉर्ड रुको और कोटो आसपास ही है और लॉर्ड बासुको ट्रेन हो रहे हैं। तभी हम बासुको को देखते हैं, वो ट्रेन हो रहा होता है। कोटो बोलता है कि जब तक तुम उसे हरा नहीं देते तब तक तुम हार नहीं मानोगे ना बासुको। इस वक्त तुम्हारे हाथों में कितने वेट्स है? 2 टन। बासुको बोलता है कि नहीं, असल में ये 4 टन है। वैसे तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे परेशान यहाँ पर क्यों करने आए हो? कोटो बोलता है कि रुको, ये हमेशा हमारी बात का बुरा मान जाता है। रुको बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम तो बस यहाँ पर इसे ये बताने आए हैं कि मॉम और डैड वापस आ चुके हैं। बासुको बोलता है कि डैड वापस आ चुके हैं। अभी हम माउंटेन्स पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक फीमेल सेन किसी पे अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, इस बारी तो मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। देखते हैं कि एक मेल सेन वहीं पे बैठा हुआ होता है एंड वो फीमेल सेन चुपके उसके पास जा रही होती है। अभी वो मेल सेन बोलता है कि सबीना तुम अभी भी बहुत ज्यादा आवाज कर रही हो। सबीना इस बात को सुनकर नाराज हो जाती है एंड वो बोलती है कि मैं अभी भी तुमको छुपकर अटैक नहीं कर पा रही हूँ। मार्सेरन बोलता है कि तुम ट्राई करते रहो, एक दिन तुम मुझे हरा पाओगी। समीरा बोलती है जैसा तुम कहो, वैसे तुम मुझे बताओगे कि हम छुपने की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? मार्सेरन बोलता है कि सबीना ये छुपने की ट्रेनिंग नहीं है, ये खुद को तैयार रखने की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग है खुद को एक्टिव रखने के लिए और खुद को शांत रखने के लिए। समय के साथ तुम्हें समझ जाने लग जाएगा। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। सबीना बोलती है कि मार्सेरन मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना डैड के साथ ट्रेनिंग करना के जैसा ही होगा, तो मुझे लगता है उन जादूगरों ने तुम्हें काफी कुछ सिखाया है। मार्सेरन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। जैसे कि तुम जानती ही हो डैड हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए मॉम ने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए मैजिस्टिक के पास भेजा था। उस वक्त मेरी एज कम थी एंड उन लोग ने मुझे सिखाया कि ताकतवर एनिमी को हराने के लिए ताकत से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है। अगर सिर्फ हम अपनी बॉडी को ही ट्रेन करते रहेंगे और अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही होगा कि हम एक मंदिर बना रहे हो और उसके नीचे की रेत बहती जा रही हो। सबीना बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही अपना स्टूडेंट क्यों बनाया? हमारे भाई तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो सकते थे। मार्सेरन बोलता है कि हमारे भाई लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो सिर्फ ताकतवर होना चाहते हैं, पर हमारे ट्रेनिंग के तरीके के हिसाब से हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। हमारी ट्रेनिंग इस बारे में है कि हम खोकर भी कितना कुछ पा सकते हैं। तुम हमारे भाइयों से हमेशा से ही अलग रही हो, तुम खुद को कंट्रोल कर सकती हो और देख सकती हो कि तुम खुद क्या कर रही हो, और यही तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी बनेगा। सबीना बोलती है कि खोकर पाने का मतलब क्या है? मार्सेरन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल लग रहा होगा, पर ये सच है। असली ताकत को पाने का तरीका यही है, तुम हर चीज को छोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाता है और मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो पोटेंशियल तुम्हारे को खुद के अंदर दिखता है कि नहीं। सबीना बोलती है कि मैं खुद के अंदर देखूं। फिर वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और सबीना बोलती है कि देखो ये तो एक कम्युनिकेशन बॉट है। मार्सेरन बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है? उस रोबोट के अंदर से आवाज आती है कि लॉर्ड मार्सेरन एंड मिस सबीना, मैं ककुरा हूँ और मैं मेडिकल बे से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जरूरत है, ये आपके पिता के बारे में है। मार्सेरन ये सुन के हैरान रह जाता है, सीधा शहर की तरफ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।